वहाँ पर ये भी जताया जा रहा है कि ये साजिश हो सकती है। मैं बताता हूँ ना जी, बोल रहे हैं कि 2024 नजदीक है, इसलिए उभरने के लिए या जनता की आंखों में आने के लिए पूरा प्री प्लान हो सकता है ये। देखिए, मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। हमें मालूम है हमारी हिफाजत कौन करता है, और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। अगर लोगों को ये लगता है कि ये सियासत है, तो मैदान में उतर के समाज के लिए, कौम के लिए आवाज उठा के देखिए, तब पता लगेगा कि किन मुश्किल समय से वो नौजवान गुजरता है। आज हम अगर काम कर रहे हैं, दूसरे बोलते हैं समझ आता है। यहाँ सबसे बड़ा दुख जब होता है, पीड़ा जब होती है, जब इसी मूवमेंट के लोग इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की बातों को सामने रखते हैं, ट्वीट करते हैं कि ये तो एक ड्रामा है। क्या मरने का इंतजार कर रहे हैं साहब? मरने के बाद ये महसूस होगा कि ड्रामा नहीं है, वाकई में जो है अंजाम वो हत्या का ही था। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं। माननीय बहन जी प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने बहुत काम किया, उनके संघर्ष को हम लोग कभी नकार नहीं सकते हैं। उन्होंने जितना समाज के लिए किया, मुझे नहीं लगता कि इतना एक सत्ता में बैठने के बाद किसी और ने किया होगा, खासकर एक महिला। और महिला की जिंदगी में कितनी पीड़ा होती है, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उसे। सामाजिक कुरीतियों का सामना करने के बाद माननीय बहन जी ने घर परिवार सब कुछ छोड़ के समाज के लिए काम किया। उसके बाद समय परिवर्तन चाहता है, और वो कहीं ना कहीं हो भी रहा है अपने आप। चंद्रशेखर आजाद निकल के आए सहारनपुर की धरती से, उन्होंने काम किया, नौजवानों में अपना एक अलग उनका स्वैग है। तो इस चीज को हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं, समाज को भी दरकिनार नहीं करना चाहिए। आरएसएस जो है वो एक अपनी विचारधारा का समुंदर है, और वो चाहे गंदी नाली हो उनकी विचारधारा की, चाहे वो बिल्कुल गंदा पानी हो, खराब पानी हो, तो जो समंदर होता है वो सबको सोख लेता है। तो मैं ये समझता हूँ कि माननीय बहन जी जो है वो समुंदर हैं, और उन्हें अगर उन्होंने आज भी विचार नहीं किया, आज भी नहीं सोचा, हमें पता है कि 21वीं सदी में आज भी बहुजनों की आप सबसे बड़ी नेता हैं, लेकिन आपकी जो चुप्पी है, वो चुप्पी कहीं ना कहीं हताहत करती है। हम नहीं पहुंच सकते हुए इतनी बड़ी लीडर की तह तक कि वो आखिर क्या सोच रही हैं। बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि सबने ट्वीट किया, माननीय बहन जी ने ट्वीट नहीं किया, बहुत सवाल हैं, और इसको लेकर बड़े सवाल हैं। मैं ये समझता हूँ, मैं तो अपनी इतनी हैसियत भी नहीं समझता कि मैं उनके सामने ये सवाल भी रख सकूं कि आपने ट्वीट क्यों नहीं किया। लेकिन हाँ, मन में कसक इस चीज़ की ज़रूर है कि राजनीतिक मतभेद होने चाहिए, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन के बिना हम लोग राजनीतिक परिवर्तन कभी भी नहीं कर सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन तो वो था कि राजनीति गई तेल लेने, मेरे समाज के व्यक्ति के साथ गलत हुआ है, तो इस गलत के खिलाफ जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा, हम उसके साथ खड़े हैं मुखरता से।